6 wickets on the debut at the age of 38. Babar Azam has failed again. Yeah, 38 years and 301 days उसकी एज है. This is a miracle. आप मीडिया के अंदर बैठ के कुछ ऐसी बातें करो, पीसीबी के अंदर लोग मजबूर हो जाए आपको लेने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. ये पहली दफ़ा एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई है कि किसी ने 28 की बजाय 38 ईयर्स के अंदर डेब्यू किया है. यू हर्ड मी राइट. 38 ईयर्स के अंदर किसी ने टेस्ट का डेब्यू किया. पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज़ चल रही है यहाँ पे और सेकंड टेस्ट का आगाज़ हो चुका हुआ है. सेकंड टेस्ट में एक मिरेकल ही हुआ है और उसको मिरेकल इस वजह से कहूँगा कि ऐसा हमने हिस्ट्री में कभी नहीं होते देखा. तो ये यहाँ पे आपके मेजर जो बॉलर हैं, यहाँ पे आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द बॉलर्स हैं, जो आपके पीक के बॉलर्स थे, जिसमें आमिर आ जाता है, वहाब आ जाता है, मैं बड़ी लंबी लिस्ट ले सकता हूँ. स्पेशली फास्ट बॉलर्स के अंदर दे रिटायर्ड एट द एज ऑफ 27, 28, बिलो 30. ठीक है. और यहाँ पे आपके पास एक ऐसे बंदे की एग्जांपल आती है जो 38 ईयर्स की उम्र तक ये उम्मीद लगा के बैठा कि कभी तो वो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहनेगा, कभी तो वो पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट का पार्ट बनेगा. और वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो, उसके लिए एफर्ट करो, तो शाहरुख खान का डायलॉग है कि पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. और यही हुआ है आसिफ अफरीदी के साथ. जी, आसिफ अफरीदी दुनियाई क्रिकेट के अंदर एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा उभर के सामने आए हैं जिन्होंने 38 ईयर्स तक अनथक मेहनत की है. फर्स्ट क्लास करियर के अंदर उनकी मोर देन 300 विकेट्स हैं और इस बंदे ने दिन रात एक किया है और इस उम्मीद पे कि यार वो कभी उनको उनकी ये सारी उम्मीदों का सिला मिलेगा. तो अल्लाह पाक ने उनकी उम्मीदों का उसको सिला दिया, अल्लाह पाक ने उनकी मेहनत का उनको सिला दिया, अल्लाह पाक ने उनको ऐसे फल से नवाजा जो कि शायद इस एज के अंदर उम्मीद करना भी बड़ी दूर की बात है. ठीक है. और यहाँ पे आके जब सेलेक्टर्स पे और बाकी सारे लोगों पे तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही थी, हर बंदे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि ये जो मैनेजमेंट है ये बिल्कुल ही सही तरीके से फ़ैसले नहीं ले रही, जो कि मैं एग्री भी करता हूँ काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर. लेकिन ये एक ऐसा फ़ैसला था कि जो कि बेसिकली उन्होंने बेस किया था पाकिस्तान की पिचेस को देखते हुए, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम लोग फटा और स्पिन ट्रैक बनाते हैं, उड़ा के रख देते हैं और उसमें बाज़ औक़ात हमें ये नहीं एहसास होता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बैटर हैं वो भी इस कैपेबल हैं कि नहीं खेल. हम लोग दूसरों के लिए तो मुश्किल ट्रैक बनाते हैं लेकिन हमारा अपना ट्रैक जो है वो भी मुश्किल हो जाता है. हमारे अपने बैट्समैन से वो बॉलिंग नहीं खेली जाती जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं और हम हिस्ट्री में कई मैचेस हार चुके हैं. लेकिन खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेन टॉपिक यही है कि दिस इज़ अ मिरेकल. मैं इसको एक रिकॉर्ड नहीं मानता, मैं इसको हिस्ट्री नहीं मानता, मैं इसको एक मिरेकल ही कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जहाँ पे आपको 20-30 साल के बाद आपको नहीं नज़र आ रहा होता मेरा फ्यूचर क्या है, वहाँ पे एक बंदा 38 ईयर्स की एज के अंदर आके डेब्यू करता है. एंड क्या ही डेब्यू करता है. उसने अपनी परफॉर्मेंस से, उसने अपनी फ़िटनेस से, चलो फ़िटनेस एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है, वो सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी उस पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से इस बात को साबित किया कि उसकी जो सिलेक्शन थी वो बिल्कुल ठीक मेरिट पे की गई. उसकी सिलेक्शन जो थी वो बिल्कुल इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली थी. उसने 6 विकेट्स हासिल की हैं. 6 विकेट्स ऑन द डेब्यू एट द एज ऑफ 38 इज़ अ हिस्ट्री, इज़ अ मिरेकल इन स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट, जहाँ पे आपको 2 से 3 साल बाद, इवन 25-26 की उम्र में आपको ये आइडिया नहीं होता कि हमारे साथ इंटरनेशनल क्रिकेट हम कितने अरसे तक खेल पाएंगे. तो ये तो आसिफ अफरीदी के बारे में था कि जिसको अल्लाह पाक ने उसकी अनथक मेहनत का, बग़ैर किसी पॉलिटिक्स में पड़े, बग़ैर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके लोगों को मतलब बुरा भला कहने के अलावा बेसिकली उसने अपनी मेहनत की है, लोगों को बुरा भला कह के अपनी हाइप क्रिएट नहीं की, लोगों पे मीडिया की तरफ से प्रेशराइज नहीं किया गया कि यार हम इस तरह की हरकतें नहीं की. और उस बंदे की सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत कम है. आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ हिम. और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब वो सिलेक्ट होके आए थे तो ऑनेस्टली मैं भी यही समझ रहा था कि यार क्या पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया, क्या पाकिस्तान में हमारे पास इस लेवल की पे क्रिकेट चली गई है कि हम लोग 38 ईयर्स वालों को मौका दे रहे हैं और हमारे पास जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को हम मौका नहीं दे पा रहे. लेकिन अगेन उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस से 6 विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग्स लेने के बाद
मेरे जैसे हर बंदे के मुंह के ऊपर ताला लगाया और चुप करवा दिया सबको। तो वी विश हिम अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। और 38 ईयर्स भी हम उसको क्रेडिट के तौर पे कह रहे हैं। मैंने अभी चेक किया, 38 ईयर्स एंड 301 डेज उसकी एज है। ही इज ऑलमोस्ट 39 व्हेन बैट्समैन थिंग्स के उनका करियर अब खत्म हो चुका हुआ है। तब उसने आके बॉलिंग में डेब्यू किया है और तब उसने साउथ अफ्रीका जैसी मेन स्ट्रीमलाइन टीम के खिलाफ 6 विकेट्स हासिल की हैं, जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। ये एक मिरेकल है, दिस इज़ नॉट अ हिस्ट्री अगेन आई वुड से। एंड हैट्स ऑफ टू हिम एंड वी विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तानी क्रिकेट की बात हो और बाबर आजम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? बाबर आजम हैज़ फेल्ड अगेन। बाबर आजम कुछ अरसा से पाकिस्तानी T20 टीम का पार्ट नहीं रहे, पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट नहीं है। और उनके ऊपर कई ज़्यादा एलिगेशंस लगेंगे, जिस तरह वो तेज़ नहीं खेल पाते, स्पिन को रीड नहीं कर पाते और उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। लेकिन हैरानगी वाली बात ये है एंड ये परेशानी वाली बात भी है कि हमारे सेलेक्टर्स इतने केपेबल हैं। 130 जिसका स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट उनको कम लगता है और उस प्लेयर को वो टीम से बाहर कर देते हैं। लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर जो प्लेयर आता है उसका स्ट्राइक रेट अराउंड 100 होता है। स्ट्रेंज इज़न्ट इट? बल्कि शॉकिंग। तो कई चीज़ें ऐसी चल रही थी बाबर आजम के बारे में और बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट से दूर भी रखा जा रहा था, प्रेशर भी उनके ऊपर था। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर दोबारा मौका मिला है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपने आप को साबित करने का, प्रूव करने का और यहाँ से अपनी जगह बनाने का बाकी दोनों फॉर्मेट्स के अंदर भी। ओडीआई के अंदर डेफिनेटली वो अभी भी वर्ल्ड नंबर 3 हैं, वर्ल्ड नंबर 4 हैं, वर्ल्ड नंबर 5 अभी रिसेंटली हुए हैं वो। लेकिन T20 के लिए मुझे ये लग रहा है कि जैसे उनको बाबर आजम को इन सारे सवालों के जवाब देने थे, सोशल मीडिया प्रेशर का जवाब देना था, सेलेक्टर्स को जवाब देना था अपने बल्ले से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारकर्दगी से। और जहाँ तक मुझे लगता है वो इन सारी चीज़ों का जवाब शायद टेस्ट क्रिकेट के अंदर T20 का जवाब देना चाह रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। वो यहाँ पे भी तेज़ खेलने की ट्राई कर रहे हैं, स्पिनिंग ट्रैक के अंदर वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टेस्ट सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी पिचेस की वो कंडीशंस नहीं हैं जिसके अंदर वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकें या अपने आप को एज अ T20 बैट्समैन मनवा सकें, जहाँ तक मुझे लगा। क्योंकि प्रेशर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर भी रहे हैं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना कैपेबल प्लेयर, द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, द बाबर आजम, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शायद इन सारी चीज़ों से बढ़ के होंगे, वो सारी इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल करेंगे और वो इन सारी चीज़ों का जवाब अपने बल्ले से देंगे जो नहीं दे पा रहे। इट्स बिन 19 इनिंग्स सिंस ही पास्ड 50+ स्कोर। वो बाबर आजम जिसकी T20 के अंदर 50+ की एवरेज वो बाबर आजम जिसकी T20 के अंदर 50+ की एवरेज थी। 19 to 20 इनिंग्स ऑफ टेस्ट ही इज अनएबल टू स्कोर अ 50। तो हम शायद एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड नहीं कर पा रहे इस बात के लिए कि उनकी दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हो। हाँ, ही लुक्ड गुड, ही लुक्ड प्रॉमिसिंग। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया दो मैचेस में, अब तक तो वो 3 इनिंग्स खेल चुके हैं और तीनों की 3 इनिंग्स में उनको थोड़ा बहुत स्टार्ट मिला, लेकिन उन स्टार्ट के बावजूद भी उन इनिंग्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो मैं बस यही एडवाइस करूंगा बाबर आजम को कि अभी के लिए सिर्फ प्ले द कंडीशंस, डोंट वरी अबाउट T20 इंटरनेशनल, डोंट वरी अबाउट ODI क्रिकेट, जस्ट फोकस ऑन योर टेस्ट क्रिकेट। उसके अंदर आप वैसा खेल प्रेजेंट करें जैसा आपने 196 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट किया था, जैसे नर्व्स ऑफ स्टील और रॉक सॉलिड बैटिंग आपने प्रोवाइड की थी। और हमने आप एक इंतहाई ग्रेट बैट्समैन, वो बैट्समैन जो सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर किंग बाबर होता है, हमें वो नज़र आया था। हम दोबारा वही देखना चाहेंगे। लेकिन बाबर आजम इज़ बीइंग फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड वी सिंसियरली होप कि इस 4th इनिंग्स के अंदर बाबर आजम की 2nd इनिंग एक अच्छा और बड़ा टोटल लेके आए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान ये टेस्ट क्रिकेट भी जीते, ये 2nd टेस्ट भी जीत के पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की टॉप पे आ जाए और बाबर आजम भी परफॉर्म करें। और अगेन एक आसिफ अफरीदी को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और वी विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक बिकॉज ही हैज़ अ वेरी फ्यू इनिंग्स टू गो ऑन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो जितना ज़्यादा
वो इस बात को, जितना ज़्यादा वो इस मौके को यूटिलाइज़ ठीक तरह से करेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मिलते हैं अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।